हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टियां होती थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुशांत के फार्म हाउस के पूर्व मैनेजर रईस ने कई बड़े खुलासे किए। रईस ने बताया कि पार्टियों में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी आया करती थी। सुशांत केस में फार्म हाउस के पूर्व मैनेजर रईस के ताज़ा खुलासे में 3 किरदार उभर कर आ रहे हैं। वो है अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और एक और अभिनेत्री जिसके नाम का अभी पता नहीं है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला वाले फार्म हाउस के पूर्व मैनेजर रईस ने बड़ा खुलासा किया है। रईस ने बताया है कि फार्म हाउस पर अक्सर पार्टियां होती थी। इन पार्टियों में सारा अली खान कई बार आ चुकी थी। सारा मैम को तो मैं लगभग नवंबर 2018 से देखा हूँ और जनवरी फरवरी तक 2019 तक उनका साथ आना जाना चालू था, उनका चल रहा था। और ज़्यादातर क्या वो उनके साथ में भी ज़्यादातर आइलैंड पे टेंट वगैरह लगाते थे। कुछ छोटी मोटी पार्टी होती थी उनके साथ में। पार्टी मतलब जैसे पिकनिक वगैरह जैसा आप जैसा समझो, तो ज़्यादातर वो आइलैंड पे ही जाते थे उनके। सुशांत के बैंक डिटेल से ये खुलासा हुआ है कि सुशांत के फार्म हाउस में 28 मार्च 2019 को एक पार्टी हुई थी। डिटेल्स में पावना छिछोरे पार्टी के नाम पर 40,000 रुपए का ब्यौरा देखा जा सकता है। एनसीबी की सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने भी ड्रग्स का सेवन किया था। रिया और दीपेश ने एनसीबी की पूछताछ में अपने कबूलनामे में उस अभिनेत्री के नाम का खुलासा किया है। हालांकि ये अभिनेत्री कौन है इसका पता अभी नहीं चला है। सुशांत के फार्म हाउस के पूर्व मैनेजर रईस का कहना है कि श्रद्धा कपूर भी सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में आ चुकी हैं। श्रद्धा ने फिल्म छिछोरे में सुशांत के साथ अभिनय किया था। छिछोरे की कुछ शूटिंग कंप्लीट हुई थी पूना में, तो श्रद्धा कपूर और बाकी के जो एक्ट्रेस है, जो मेंबर्स है साथ में, वो सब वहाँ पे उनको बुलाए थे। वो लगभग दोपहर के वक्त 2-3 बजे या 2 या 4 बजे के करीब आए थे वो। और वो भी आइलैंड पे गए थे उन लोग, जो पावना लेक के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है और छोटे छोटे आइलैंड है। वहाँ पे ज़्यादातर उधर ही जाते हैं। पॉइंट जो व्यू अच्छे है वहाँ पे पॉइंट है, तो उन लोग को गए थे। वहाँ पे जाने के बाद में श्रद्धा कपूर लगभग 8 बजे करीब रात में 8 बजे निकल गई, मुंबई के लिए चली गई। और बाकी के जो थे मेंबर्स वो कुछ 10-11 के करीब वो भी चले गए। सुशांत के मैनेजर रईस का कहना है कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आई, उसके बाद से फार्म हाउस में पेपर रोल की मांग काफी बढ़ गई और सिगरेट भी काफी आने लगी। 2019 से रोल पेपर का ऑर्डर मेरे लिस्ट में आने लगा। पहले नहीं आता था ये सब, और ज़्यादातर सिगरेट का ऑर्डर भी आने लगा उसमें, जो लिस्ट के अंदर जो लिखा हुआ रहता था। तो वो हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बाद में 2019 में से ड्रग्स का मामला चालू हुआ, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसा कुछ बनाते या देखा नहीं। सिर्फ एक बार ऐसा थोड़ा टेबल पे पड़ा हुआ था, तो वो ऐसा देखा था मैंने, जहाँ पे सौमिल हॉपिक जो खड़ा था वो। क्या सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेते थे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर करमजीत ने एनसीबी के सामने 150 लोगों का नाम लिया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। उसने कबूला है कि वो खुद 15 बार सुशांत के यहाँ ड्रग सप्लाई कर चुका है। दरअसल केजे की मुलाकात शोविक से हुई थी और शोविक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी, और सुशांत सिंह राजपूत को उसने 15 बार ड्रग्स पहुंचाने का दावा एनसीबी के सामने किया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत नशे की लत छोड़ना चाहते थे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने एबीपी न्यूज को मिले हैं, जिसमें एक जगह उन्होंने लिखा है नो स्मोकिंग। ये पेज 27 अप्रैल 2018 का है। ये वो डायरी के पन्ने हैं जो एनसीबी को जांच के दौरान सुशांत के फार्म हाउस से मिले थे। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती किस तरह से ड्रग्स की दुनिया से जुड़ा हुआ है, उसका एक सबूत और मिला है। एबीपी न्यूज के पास शोविक और अनुज केशवानी नाम के एक ड्रग डीलर की चैट है, जिससे पता चला है कि शोविक गांजे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन में एक और नया किरदार आया है, ड्रग पेडलर अनुज केशवानी का। शोविक चक्रवर्ती का कई ड्रग डीलर से संबंध था, इसका खुलासा पहले आई कई व्हाट्सएप चैट से हो चुका है। अब शोविक की एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें शोविक अनुज केशवानी नाम के ड्रग डीलर से चैट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये चैट इसी साल यानी 18 मई 2020 की है। इस चैट में अनुज केशवानी शोविक को बाकायदा गांजे की फोटो भी भेजता है। इस चैट में अनुज और शोविक ड्रग्स की डिलीवरी को लेकर चैट करते हुए दिख रहे हैं। ये एक छोटी कलियां है, लेकिन बड़ी कलियां भी होंगी। ठीक है, मुझे यह दिलवा दो।
पर ध्यान रखना कि इसमें माल ज्यादा हो। पिछली बार जो माल आया था उसमें ज्यादा वजन बीज और तने का था। ठीक है भाई, मैं खुद ही लेने जा रहा हूँ, इसलिए चिंता मत करो। धन्यवाद यार। कितने बजे तक आओगे डिलीवरी करने? क्या ये 50 ग्राम होगा? 3:30-4 बजे तक। इस चैट से ये साफ नहीं है कि शोविक गांजा किसके लिए मंगा रहा था। क्या वो खुद के लिए मंगा रहा था या फिर किसी और के लिए? ये बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। तो ड्रग्स मामले में नाम उछलने से एक्ट्रेस रकुलप्रीत बहुत परेशान है। रकुलप्रीत का कहना है कि मीडिया उन्हें बदनाम कर रहा है, इसीलिए अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का तकाजा खटखटाया है। यह है अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह। रकुलप्रीत की दलील है कि जब से सुशांत केस की जांच के दौरान उनका नाम सामने आया है, मीडिया चैनलों पर उनको आरोपी बनाकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि लोग उनके घर और परिवार वालों तक पहुंच रहे हैं। रकुलप्रीत ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मीडिया में चल रहे कैंपेन और आरोपों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। रकुलप्रीत ने कहा कि मुझे एक शूट के दौरान पता चला कि रिया चक्रवर्ती ने मेरा और सारा का नाम लिया और उसके बाद से ही मुझे लगातार मीडिया में बदनाम किया जा रहा है। अभी इस मामले की जांच शुरुआती दौर में है और जिस तरीके से मेरा नाम ड्रग्स केस में घसीटा जा रहा है, उससे मेरी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रकुलप्रीत के मुताबिक जिस रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर उनके खिलाफ ड्रग्स लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो रिया चक्रवर्ती कोर्ट में अपने बयान से मुकर चुकी हैं और उसको जबरदस्ती में लिया गया बयान बता चुकी हैं। रकुल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, मीडिया को भी ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गंभीर मामलों में लोगों की छवि को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। हम इसको ऐसे ही चलने नहीं दे सकते। रकुलप्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसार भारती, सूचना प्रसारण मंत्रालय और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।